अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा भी बिल्कुल ठीक एंड स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा जो है ना बनाने लगी थी पकोड़े, क्योंकि जब से रमज़ान गए तो अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी तो ईद गुजरी है। तो बस मैंने कहा चलो अब बेसन भी रखा हुआ है रमज़ानों वाला, तो चलो पकोड़े बनाते हैं, चाय के साथ पकोड़े खाएंगे क्योंकि हमने नाश्ता लेट किया था। तो हमारा यही प्लान था मेरे हस्बैंड का और मेरा कि आज हम दोपहर का खाना नहीं खाएंगे। हमने नाश्ता किया था, उसके बाद जो है ना काम करके जो है ना हम सो गए थे। तो सफाई वगैरह सारी अच्छे से करके और बर्तन वगैरह वॉश करके हम दोनों सो गए थे। उसके बाद हमारा दोपहर का खाना तो वैसे ही स्किप हो गया था, क्योंकि हम जो है ना सुबह नाश्ता हमने लेट करा था। तो फिर हम सो गए थे। शाम को उठते ही मैंने कहा चलो आज पकोड़े बनाती हूँ, अपने हस्बैंड को पकोड़े बना के खिलाती हूँ। उनको मिक्स पकोड़े वैसे भी पसंद है और पकोड़ों के साथ जो है ना ये बिस्किट भी ज़रूरी है। तो जहाँ पे पकोड़े हो और जहाँ पे चाय हो, बिस्किट हो, तो वहाँ पे चटनी भी बनती है। तो फिर जो है ना मैंने चटनी कूट ली। इसके बाद जो है ना ये चटनी हमारी जो है ना बनी हुई थी, लेकिन जो है ना मुझे पता नहीं था कि चटनी मैंने चेक किया जब मैंने चटनी बनाई थी, जब भी चटनी में लहसुन और हरी मिर्च थोड़ी सी कम थी। फिर हमने जो है ना चटनी को कूट 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 के ना, फिर हमने जब चटनी का बॉक्स खोला था तो वो चटनी जो है ना हमारी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि कुछ दिन लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, जिसकी वजह से चटनी जो है ना ख़राब हो गई थी। और अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई है और मैंने फ्रिज को जो है ना फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रखा था, तो मुझे इस तरफ मेरी सोच ही नहीं गई थी कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और अभी जो है ना टेम्परेचर जो है ना मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये बात मेरे ज़हन से निकल गई थी। तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, चटनी सारी ख़राब हो गई थी। तो मैंने खाली दही, लहसुन और हरी मिर्चों की चटनी बनाई थी। तो हमारी जो है ना चटनी, ये चटनी भी रेडी हो गई और इसके अलावा हमारे पकोड़े भी बन के हो गए रेडी। चाय भी हमने बना ली थी, बिस्किट्स भी हमने मंगवा लिए थे, सारी चीज़ें हमने कर ली थी अरेंज। और हमने ला के अपने जो है ना पत्थर वाले डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है ना सारी चीज़ें रख दी थी, बिस्किट, पकोड़े वगैरह सारी चीज़ें। तो शाम की चाय ना एक आदत और रूटीन बन गई है कि आप कुछ भी हो, शाम की चाय जो है ना लाजमी चाहिए। और चाय के साथ कुछ हो ना हो लेकिन बिस्किट ज़रूर हो। लेकिन आज मौका था, चलो मैंने आज पकोड़े भी बना लिए थे। तो पकोड़े शकोड़े जो है ना खाने के बाद फिर रात के खाने की तैयारी, रात के खाने की फ़िक्र। ये मैं सीरत के लिए बना रही थी यखनी, क्योंकि सीरत की मम्मा पॉलर गई हुई थी, सीरत की ज़रा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो मैं बना दूँ। आप ही ने बोला तुम ज़रा ये यखनी बना देना, वो पॉलर गई हुई थी। और पूरा किचन मेरा आज बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि आज मैंने शाम के बर्तन नहीं धोए थे, तो बस पूरे किचन का अशर नशर हुलिया बिगड़ा हुआ था। और यहाँ पे जो है ना मुझे अचानक से सोच आई, थोड़े से पकोड़े बच गए थे, तो हमारे जो है ना पकोड़े बच गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना पकोड़ों को ज़ाया ना करूँ, क्योंकि ये फिर मुझे पता है खाए नहीं जाने वाले। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, इस पकोड़ों की ना मैं बना लेती हूँ कड़ी, कड़ी में डाल दूँगी। तो मैंने जो है ना कड़ी के अंदर जो है ना पकोड़े को ज़ाया होने से बचाने के लिए मैंने कड़ी बना ली। इतनी ज़्यादा बन गई थी कड़ी भी, मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी और बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ जो है ना मैं कड़ी को बार बार मिक्स करने लगी थी ताकि वो जो है ना चिपके नहीं, क्योंकि कड़ी बनाना जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ हो जाता है कि कड़ी को जो है ना हमें इतना चम्मच हिलाना पड़ता है कड़ी के अंदर, ताकि वो उसकी तह ना जमे, क्योंकि बेसन ये पक पक के उसकी तह जम जाती है बिल्कुल। जो है ना सारा खाना ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने पकोड़ा का ऑयल रख दिया था ताकि पकोड़े यहाँ हाथ के हाथ बना लूँ। और यहाँ पे जो है ना पकोड़े की चीज़ें भी रेडी हो चुकी थी। तो बस अब मेरी यही थी कि सोच के जल्दी जल्दी जो है ना सारी चीज़ें डन कर लूँ। और यहाँ पे कड़ी भी पकती जा रही थी, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 घंटे तो हमें चाहिए ही चाहिए कड़ी को पकाने के लिए। 4 घंटे भी कभी लग जाते, 5 घंटे भी लग जाते। और जितना अच्छा कड़ी को पकाएंगे कड़ी का टेस्ट उतना अच्छा आएगा। और यहाँ पे जो है ना मैं ज़ीरा वगैरह देख रही थी कि ज़ीरा वगैरह कहाँ पर है, ताकि जो है ना मतलब तड़के का सामान भी पहले ही रख दूँ। तो बस व्यूअर्स ये जो है ना मेरे कड़ी का फ़ाइनल लुक है। तड़का वगैरह मैं लगा चुकी थी, पकोड़े वगैरह मैं डाल चुकी थी, सारा काम मेरा हो चुका था। क्योंकि आप लोग को पता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो मैं जो है ना काट काट के वीडियो बना रही थी। तो ये देखें मेरी कढ़ी का फ़ाइनल लुक। तो आप लोग फ़ाइनल लुक से अंदाज़ा लगाएं कि कढ़ी का जायका कितना अच्छा होगा, कढ़ी खाने में कितने मज़े की होगी। दूसरी तरफ मैंने आटा निकाल लिया, फ़ाइन आटा। ये वही फ़ाइन आटा है जिसका मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था पिछली वीडियोज़ में। तो यहाँ पे जो है ना मैं साथ के साथ सारी चीज़ें भी समेट रही थी। चावल मैंने नहीं बनाए थे कढ़ी के लिए। ये थोड़े से चावल जो है ना 2-4 निवाले, उससे ज़्यादा नहीं। वो ऑलरेडी फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इसी को जो है ना गरम कढ़ी डाल के इसी को जो है ना खा जाऊँगी, ताकि मतलब दोबारा से चावल ना बनाने पड़ जाए। वही चावल थे। तो उसके बाद जो है ना हमने लगा लिया खाना। तो आज हमने कोई दस्तरखान नहीं लगाया। आज हमने ऐसे ही फ़कीरों की तरह जो है ना डाइनिंग टेबल पे मैं चढ़ के बैठ गई थी, पत्थर वाले डाइनिंग टेबल पे। और बस ऐसे ही जो है ना मतलब खाना खाने लग गए थे। कोई कुछ भी नहीं, कोई दस्तरखान नहीं, क्योंकि भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ना हमारा जो है ना कढ़ी का फ़ाइनल लुक। तो आप लोग कढ़ी के शक्ल को देख के बताएं कि कढ़ी का टेस्ट कैसा होगा। और ये है मेरे हस्बैंड जी, इनको तो बस कोई ना कोई काम ही रहता है। ये बैटरी को चार्ज पे लगाने की तैयारी कर रहे थे और मैं यहाँ थल्ले पे बैठ के खाना खा रही थी। डाइनिंग टेबल भी है, इसको थल्ला भी है, थली भी है, सब है। और यहाँ पे जो है ना मेरे चड्डा बॉस जो है ना बैटरी को लगाने की तैयारी कर रहे थे चार्जिंग पे, क्योंकि हमारा कमरे वाला पंखा चलता है पूरे दिन। जब भी लाइट जाती है तो हमारा पंखा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो जिसकी वजह से हमें जो है ना हर वक्त चार्ज पे लगा के रखना पड़ता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा जो है ना सब कुछ हो गया था रेडी। खाना वाना खा के मैं जस्ट सबसे पहले किचन की सफाई करने लगी थी। उनके जल्दी से किचन की सफाई से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि किचन नहीं फैला हुआ अच्छा लगता है। तो जब मैं किचन की करती हूँ सफाई तो बिल्कुल एक नंबर वाली अच्छे से करती हूँ। बाकी जो कड़ी बच गई थी वो मैंने ना छोटी वाली कटोरी में निकाल दी थी। तो अभी जो है ना यहाँ पे आप ही के सारे बर्तन भी मैंने निकाले हुए थे जो आप ही के घर पे भेजने थे, जो आप ही लोगों के बर्तन हैं। और दूसरी तरफ मेरे किचन के सारे बर्तन जो है ना मेरे सिंक के अंदर जो है ना जमा थे। बाकी जितने बर्तन साफ़ सुथरे वॉश हुए हुए थे वो सारे बर्तनों को मैंने जो है ना कैबिनेट के अंदर रख दिया था। और यहाँ पे मैं जो है ना सारा किचन सुखा रही थी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना इसी से पूरे किचन का हशर नशर होता है। कीचड़ वगैरह यहीं से सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा देखें आप लोग कि हमारा किचन कितना चमक रहा है। बैटरी को हमने लगा दिया चार्ज पे। और पानी भी मैंने जो है ना रात को बॉईल कर दिया था, क्योंकि कूलर हमारा इतना बड़ा है कि पूरे तकरीबन हमारे बड़े वाले कूलर में 4 हांडे पानी भर बॉईल करके डालते हैं, तब जाके ये हाँ कूलर जो है ना फुल होता है। ये आप ही के कूलर से भी बड़ा कूलर है जो आप ही ने मुझे दिया था कूलर। मेरा कूलर अम्मी के घर पड़ा हुआ था, लेकिन अम्मी ने वो नहीं, अम्मी ने उससे भी बड़ा कूलर दिया है मुझे। तो ये जो है ना उसमें 4 हांडे पानी पूरे आ जाते हैं, पूरे तकरीबन 4 हांडे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड मोबाइल चलाने में वेरी वेरी बिज़ी, और मैं जो है ना किचन में काम करने में वेरी वेरी बिज़ी। और ये जो है ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये नेक्स्ट डे को हमने जो वीडियो बनाई थी। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी जल्दी से रेडी हो जाए, हमें दूध वगैरह लेने जाना है। घर में दूध जो है ना नहीं था, दूध वगैरह हो गया था ख़त्म। और अभी जो है ना मैंने सारी चीज़ें समेटी थी। सिर्फ मैंने ये ब्लैंकेट नहीं समेटा था, बाकी सारी चीज़ें समेटी थी। और इधर मैं जो है ना कर ही रही थी सफाई की तैयारी। तो इतना मैला तो नहीं हुआ था, लेकिन ये जो 2 शीट्स है ना हमने इनको कारपेट को, और जो दूसरी शीट है हमने ये दोनों जो है ना शीटें जो है ना सामने रखी, इसलिए ताकि मतलब पाँव में बेड से जब हम नीचे उतरे वो करें ना तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इन शीटों की जो है ना हमने करनी थी सफाई पूरे घर के साथ साथ। हम मुझे पोछा, मैं जब भी घर में जैसे पोछा वगैरह लगाती हूँ ना तो सबसे पहले मैं शीट पे पोछा मारती हूँ। ये जो है ना हम योगा पे भी लेके जा सकते, ये वो वाली शीट है। और यहाँ जो है ना मैं बर्तन धोने लग गई थी, क्योंकि मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और ये मॉर्निंग की वीडियो है। तो फाइनली मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, पूरा किचन मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। तो ये फ़ायदे हैं कि किचन को जब आप साफ़ सुथरा रखते हो ना आपको सुकून भी आता है और घर भी आपको हल्का हल्का सा लगता है। और किचन फैला हुआ हो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए लिक्विड लेके आई थी मैं 1 पाव 50 रुपए का, और ये पूरी बॉटल फुल हो गई थी। तो मैं जो है ना यही कभी कभार ले आती हूँ जब मेरा इम्तियाज़ आना जाना नहीं होता। दूसरी तरफ ये बैठे हुए थे,
इनके मोबाइल की बैटरी हो गई थी लो और मेरी खुद की भी बैटरी लो हो गई थी वॉइस ओवर कर के। तो इन्होंने जो है ना अपने मोबाइल को लगा दिया चार्ज पे और अभी बिल्कुल अज़ानों का ही टाइम होने वाला था। तो बस दोपहर का खाना नहीं बनाते, रात के खाने की फ़िक्र, रात का नहीं बनाते तो शाम की फ़िक्र। तो यही होता है, ये सारी कहानी होती है। तो उसके बाद जो है ना अभी हम करेंगे बाकी आगे वीडियो को ऊपर जो है ना हम लोग गए हुए थे बाहर दूध वगैरह लेने, तो लेके आ गए हैं और आज हस्बैंड चाय बना के खिलाएंगे। आज उनके हाथ की चाय पियेंगे और बिस्किट हमारे आ चुके हैं। चाय हमारी बॉईल हो गई है, अभी बस थोड़ी देर उसको अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद चाय को निकालेंगे कप में और उसके बाद पियेंगे और हो जाएंगे बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव। हस्बैंड के हाथ की चाय मिलेगी मेरे को, वाह वाह। बार बार हिला हिला के बनाए जैसे वो वाले बनाते हैं ना, ढाबे वाले बनाते, होटल वाले। तो ये चाय बहुत कम पीते हैं, इन चाय बहुत कम पीते हैं, इसलिए इनको छोटे कप में देती हूँ। आज चले ज़्यादा पी लेना, आज कम चाय पीते हैं ना इसलिए इनको छोटे कप में देती हूँ। लेकिन यार छोटे कप में बिस्किट अच्छे से डिप हो जाती है। थोड़ी देर पकाएं उसके बाद चाय निकालते हैं। जो चाय बनाता है निकालता भी वही है। चाय की छन्नी कहाँ गई? चाय इन्होंने बना ली तो चाय मैं डालूंगी कप में। कम पिएंगे ज़्यादा। तो व्यूअर्स चाय का लुक चेक करें, चाय का लुक चेक करें। तो पहले दूध को फ्रिज में रख दूँ, तो आज ये ख़त्म कर दूंगी रात को, बस लास्ट टाइम चाय बनेगी। उसके बाद जितना दूध है जो लेकर आए हैं आज, तो वो जो है ना शाम को करूँगी गर्म। दूध मैंने रखा था फ्रिज में, तो मैं ना एक ही साथ 2 या 1.5 किलो ले आती हूँ। तो मैं 1.5 किलो लाई हूँ आज भी, ताकि बॉईल करके ना इतनी मोटी मलाई जमती, इतनी मोटी मलाई निकलती, इतनी बड़ी मलाई निकलती है। फिर ये पराठों के साथ खाते हैं। और मैं कभी मलाई डालूँ की मलाई, तो ये जो है ना फुल भरी हुई थी, ये इतनी भरी हुई थी। उस दिन जो है ना इनको दही के अंदर ना मैंने आधी मलाई डाल के मैंने इनको खिला दी थी, क्योंकि मैं इतनी कभी कभार चाय में डाल के मतलब चाय वगैरह पी लेती हूँ। वैसे मैं पराठों के साथ नहीं खाती, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो ये मलाई वाली चाय, वाह, मुझे ना अच्छी लगती है मलाई वाली चाय। और भाड़े के दूध का यही फ़ायदा है, क्योंकि भाड़े के दूध की मलाई जो निकलती है ना ज़बरदस्त वाली निकलती है, बहुत अच्छी मलाई निकलती है। तो अभी फिर गर्म करूँगी, उसकी भी अच्छी मलाई निकलेगी। तो ये चेक करें, जिसको मलाई वाली चाय पीनी है वो आ जाए। तो बस अब जो आज दूध गर्म करूँगी फ्रिज में रख दूँगी, उसकी फिर मलाई निकलेगी। और ये बिस्किट तो खाना स्टार्ट कर। तो आप लोगों में से जिसको खाने हैं वो आ जाएंगे, देखें बिस्किट। और ये चाय। तो व्यूअर्स चाय वगैरह पीने के बाद सारे काम ख़त्म होने के बाद जो है ना अभी बारी हमारी आई है सालन की। सालन में जो है ना मैं बनाने लगी हूँ आज ना ये अचार गोश है, ना ये कढ़ाई है, और ना तो ये कोई और चीज़ है, ना तो ये कौरमा है। ये जो है ना सिंपल सा सालन है, चिकन को जो भून के बनाते हैं। तो ये है भुना हुआ चिकन। तो आज हम जो है ना बना रहे हैं भुना हुआ चिकन। तो इस वजह से मैं कह रही थी, क्योंकि प्रोसेस अलग होता है, कढ़ाई बनाते हैं तो वो प्रोसेस आपका अलग होता है। जब आप अचार गोश्त बनाते हैं वो प्रोसेस भी अलग होता है, रेसिपी जो होती है, तरीका। और आज की जो रेसिपी है ये है नॉर्मल सा जो है ना भुना हुआ चिकन का सालन। तो ये बैटरी की जो है ना तार हिल जाती है, इतना गुस्सा आता है मुझे। तो बस इसको जो है ना हम ज़्यादा इसमें शोरबा नहीं डालेंगे, कम से कम शोरबा डाल के जो है ना इसको बस चिकन को पकाने तक ढाँप के रख देंगे। और ये बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार बन जाने वाला सालन है। इसके अंदर बस अब एक ही चीज़ डालेंगे हम, धनिया, और वो है धनिया। तो इसको जो है ना अच्छे से करेंगे भुनाई।
क्योंकि ये है ही भुना हुआ चिकन। इसको अच्छे से भूनने के बाद जो है ना, इसके अंदर धनिया डाल के इसको ढाँप के छोड़ देंगे बस। दही वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ टमाटर का पेस्ट हमने बना के इसमें डाला है।